सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग लेके आए हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0, जो कि आपका फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द आपका जो है जून में आपका एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट होने की तैयारी पूरी संभावना बिहार बोर्ड ने कर रखी है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि बिहार बोर्ड ने जो सक्षमता परीक्षा 2.0 जो का ऐलान किया है, जो कि फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, किस तरह से आपका एग्जाम्स होंगे, किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा पैटर्न को आपको फॉलो कर लिया गया है। देखा गया है कि जो आपका फर्स्ट में आपका सक्षमता परीक्षा फर्स्ट में आपका जिस तरह से एग्जाम हुआ था 2 कॉपी पूरा उसी तरह का क्वेश्चन इसमें आपको समाहित किया गया है और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि हिंदी के जितने भी टॉप क्वेश्चन थे, टॉप क्वेश्चन मैंने आज हिंदी के क्वेश्चन लेके आया है। इसी तरह हम लोग साइंस के, मैथ्स के, जीके, जीएस, करेंट अफेयर के सारी क्लासेस आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी के सारे लेक्चर्स जो है आपको कराए जाएंगे। सारे जितने भी आपके 100-150 क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से आपको कराया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा 2.0 जो हो रहा है इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो जो है शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी का क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपके होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वर्ण हो जाएगा। क्या होता है, यानी कि भाषा का सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण होता है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। तो भैया, हिंदी में मूलतः जो वर्णों की संख्या होती है वो आपकी होती है 46। कितना होती है, 46। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। ठीक है, तो यह आपका जो है स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि स्वर वैसी आपका ध्वनियाँ है जो स्वतंत्र रूप से आपको लिखी भी जाती है और क्या जाती है, बोली भी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो इसी तरह के क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी तैयारी आपको करा दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या कर रहा है कि संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितना है। यानी जो कह रहा है कि संयुक्त को है उसको छोड़कर हिंदी में वर्ण मूलों की संख्या कितनी है, तो आपका हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 44, यानी कि 44 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या कर रहा है कि स्वर कहते हैं, यानी कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो जिनका उच्चारण, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कि जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाधा के होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं 4, इसमें से कौन सा अग्र स्वर नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो यानी कि 3 इसमें ऑप्शन जो होगा सही होगा, एक ऑप्शन गलत होगा। जो गलत होगा उसी को यहाँ पे खोजना है। तो क्या हो जाएगा, आपका ई भी है, ए भी है, ए भी है, यानी कि अब इसमें बच गया क्या, तो आपका इसमें बच क्या गया, आपका अ, यानी कि अ जो है क्या हो जाएगा, अग्र स्वर नहीं है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है। अब हिंदी में स्वर के प्रकार कितना है, तो एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हिंदी में स्वर की एक प्रकार होती है, सॉरी हिंदी में स्वर की 3 प्रकार होती है। कितने प्रकार होती है, 3 प्रकार होती है। ठीक है, हिंदी में स्वरों की यहाँ पे कितने प्रकार हो जाएगा, 3 प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अ और आ क्या है। अब हिंदी जो वर्णमाला होता है उसमें अंग और अह जो लास्ट में आपका आता है वह क्या है, वही पूछ रहा है। तो यह आपका जो है अयोग वाह है। क्या है, आपका अयोग वाह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर, यहाँ पे देखिएगा, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। समझ रहे हैं,
तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्लप्त सौर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लप्त सौर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इतने ही आसान आसान क्वेश्चन आपके हिंदी सक्षमता परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। अब यहाँ पे नहीं करा यानी कि निगेटिव पूछ रहा है, तो हमको निगेटिव ही खोजना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया शायद। ठीक है, नहीं रिपीटेड नहीं, यहाँ पे आ जाओ, आपका ऑप्शन चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ज्ञ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से आपका स्वर को नहीं है, तो ज्ञ आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 11 क्या रहा है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों की कितने भेद किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका 3 भेद किए गए हैं। ठीक है, जो आपका एक और क्वेश्चन किया हुआ इसके पहले करा दिए थे, बस इसको क्या किया है, क्वेश्चन को घुमा दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 11 का यहाँ पे बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्या कर रहा है, 12 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह कहलाती है, यानी कि वह ध्वनि बताना है जो स्वरों की बिना किसी सहायता से हो सकती है, और वह क्या कहलाती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो हो जाएगा आपका व्यंजन। तो व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसीलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन क्या है। जो स्पर्श व्यंजन है उसको यहाँ पर खोजना है, तो आपका हो जाएगा छ, क्या हो जाएगा, छ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखने को मिल रहा है, यही इस आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्या कर रहा है कि हिंदी व्याकरण में अंतिम पक्षधरों का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा, यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुनासिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतःस्थ व्यंजन क्या है, अंतःस्थ व्यंजन क्या है, तो यह आपका हो जाएगा य र ल व। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, 15 क्वेश्चन और बच गया हुआ। वीडियो कैसा लगा, चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो जो है प्रॉपर आपको मिलता रहेगा, चाहे आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या फिर आपका मैथ, जीएस, जीके, साइंस, करेंट अफेयर्स, सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या कर रहा है, स और ह व्यंजन है। ठीक है, तो यानी कि आपका तीनों टाइप का स दिया हुआ है और ह व्यंजन है, तो यह जो है आपका किस तरह का व्यंजन है वो आपको बताना है। तो यह आपका जो है स्पर्श व्यंजन है, क्या है, स्पर्श व्यंजन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। ठीक है, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो पूछ रहा है वो क्या है, तो आपका ड और ढ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, यानी कि उत्क्षिप्त जो ध्वनि है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ यानी कैसे हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यह आपका होता है पढ़ाई में होता है, कहाँ पे होता है, पढ़ाई में होता है, बात समझ गए, कहाँ होता है आपका, यह पढ़ाई में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि अक्षर, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, यानी कि जो स्वतंत्र वर्ण होता है उसमें अक्षर, त्र, ज्ञ की उसमें नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यह जो है आपका क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यह जो है संयुक्त व्यंजन है इसीलिए आपका जो है अक्षर, त्र और ज्ञ की गणना जो है वर्णों में नहीं किया जाता है, बात समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन, यह जो है क्वेश्चन आपके प्रीवियस में आपका पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, तो यह आपका जो है 33 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है, 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा हुआ है कंठ ध्वनि व्यंजन कौन सी है। ठीक है, यानी कि कंठ जो ध्वनि है व्यंजन उसमें कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यह आपका जो हो जाएगा, यह जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं यह आपका करेक्ट हो, यानी क, ख, ग और घ जो है आपका यह आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तालबे स जो ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, जो तालबे स बोलते हैं उसका ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो वह आपका तालब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालब से आपका यह उच्चारण होता है। ठीक है, तालब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, त थ द और स आदि का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, त थ द और स आदि का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका दंत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या कर रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों ओठों द्वारा यहाँ पे श्वास का अवरोध होता है तो वह उसे क्या कहते हैं, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो यह आपका ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में भी आपका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। ठीक है, ये वाला ठीक है आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, यानी कि ब। ठीक है, जब ब बोलते हैं तो आपका दोनों लिप्स क्या होता है, एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो यह आपका ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, वह जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे, सीधा डायरेक्ट डी देखेंगे तो दंत क्या हो जाएगा, दंत्योष्ठ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, 30 नंबर कर रहा है कि स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, यानी जो स्वर रहित है वह र का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा पुनर्निर्माण में हुआ है। क्या हो जाएगा, आपका पुनः निर्माण में आपका होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा आज जो है सक्षमता परीक्षा का टॉप 30 क्वेश्चन देखा हिंदी का, और आप लोग यहाँ पे स्कोर करके बताइएगा कि आपका स्कोर जो है कितना सही हुआ। नेक्स्ट जो है आपका अब जो है आपका सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन कल आएगा, और इसी तरह आपका मैथ का, अंग्रेजी का और गणित का इसी तरह से आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितने भी चैनल पे सब नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका जो है डेली जो है आपका इस चैनल के माध्यम से आपका प्रॉपर वीडियो मिलते रहेगा। और सक्षमता परीक्षा 2.0 में जो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 1 में पूछे गए थे, सेम डिटो क्वेश्चन आपका इस चैनल पे माध्यम से कराया जाएगा, जो कि इस वीडियो के अलावा कहीं से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दीदी के मुँह फुला दो।